आरक्षण फिर से लागू होगा बिहार में। बात इसमें क्या करना है जी? क्रीमी लेयर का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्रीमी लेयर का हम विरोध कर रहे हैं। बोलिए, कोई देश अगर विश्व गुरु तभी बनेगा जब उस देश में महिलाओं का सम्मान होगा। और सबसे ज्यादा अगर अभी डेथ थ्रेट्स किसी को आते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है वो हमारे देश की महिलाएं बहनों को। आप देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है बिहार में, और बिहार ही नहीं आप पूरे देश में देख लीजिए। गुजरात से कितनी लड़कियां गायब होती हैं हर साल। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जो है सुशासन की सरकार लागू है। अनंत सिंह कुछ बोले थे कि फलाने की सरकार लागू है, हम भी वही बात बोलना चाहेंगे। एनडीए जो है इस बार ऐसा वर्चस्व बनाएगी कि इंडिया महागठबंधन का जो है सुपड़ा ही साफ कर देगी। इंडिया महागठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ कर देगा। लोकसभा में आपने देखा होगा कैसे एक अकेला जो सब पे भारी हुआ करता था वो बैसाखी पे आ गया, घुटनों पे पटका गया। वैशाली में क्या हो जाता है, दिन दहाड़े दुकान को लूट लिया जाता है, बैंक को लूट लिया जाता है, हत्याएं चरम सीमा पे हैं, सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। उसके बाद भी सुशासन की सरकार है बिहार में। अगर ये सुशासन की सरकार है तो हमें हमारा जंगल राज आप लौटा दो, हमें वही चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुशासन। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, आर्यभट्ट टाइम्स देख रहे हैं आप, और हमारे साथ जो है आज युवा कांग्रेस अमितेश पांडे जी खड़े हैं। आपको जो है सोशल मीडिया पर हमेशा हम देखते रहते हैं, बहुत अधिक जो है बयानबाजी के लिए आपको जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो है अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को कि रियल के नेता बनिए, रील के नहीं। आप भी जो है रील पर काफी छाए हुए रहते हैं। देखिए अनुराग ठाकुर, देखिए जिसका घर खुद शीशे का होता है वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। अनुराग ठाकुर जी को मैं कहूंगा कि वो जाके सबसे पहले अश्विनी वैष्णव से बात करें। जिनको रेल मंत्री होना चाहिए वो रील मंत्री हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि रील मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। उनके रेल मंत्री रहते हुए इतनी ज्यादा रेल घटनाएं हो रही हैं, इतनी ज्यादा रेल घटनाएं हो रही हैं, इतनी ज्यादा रेल घटनाएं हो रही हैं कि अब रेल पे बैठने से डर लगता है लोगों को। अभी हाल फिलहाल में जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पे एक शख्स ने मुक्का मारने का प्रयास किया, तो भाजपा कह रही है कि विपक्ष का जो है करवाया हुआ प्रायोजित घटना है। विपक्ष का है मैंने किसी को मुक्का मार के अपना हाथ गंदा करेगा। भाजपाई को छूना मतलब कि अपना हाथ गंदा करना है, इसलिए भाजपाइयों को मुक्का मार के हाथ अपना गंदा नहीं करेंगे कोई भी लोग। भाजपाइयों से दूर रहने की जरूरत है। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। देश का हो रहा बंटा ढार। 65% जो आरक्षण जो है बिहार में बात चल रहा है, उस पर क्या कहिएगा? आरक्षण बात क्या चल रहा है? 65% आरक्षण फिर से लागू होगा बिहार में। बात इसमें क्या करना है जी? क्रीमी लेयर का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्रीमी लेयर का हम विरोध कर रहे हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है आपको? बताइए। देख रहे हैं पत्रकार घूर के डराने का प्रयास कर रहा है। देखिए, आपको हम कैसे डरा सकते हैं? आप तो पत्रकारों को डरा रहे हैं। हम पत्रकार को क्यों डराएंगे? पत्रकार अच्छा, एक और बात बताइए हमको जो है कि इस समय कहा जा रहा है कि बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो अब तो विपक्ष जो है पूरी तरह से कहने लगी है कि एनडीए जो है इस बार ऐसा वर्चस्व बनाएगी कि इंडिया महागठबंधन का जो है सुपड़ा ही साफ कर देगी। इंडिया महागठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ कर देगा। लोकसभा में आपने देखा होगा कैसे एक अकेला जो सब पे भारी हुआ करता था वो बैसाखी पे आ गया, घुटनों पे पटका गया। अगर बैसाखी छीन लिया जाए तो गिर जाएगा। वो लोग बात करेंगे हम लोगों के बारे में। 240 पे ला दिए हम लोग उनको। अशोक चौधरी के बयान से कितना सहमत? तनिक भी सहमत नहीं है। जदयू जातीय उन्माद फैलाने वाली पार्टी है। जदयू का हम तनिक भी समर्थन नहीं करते हैं, और अशोक चौधरी जी के इस बयान का 1% भी समर्थन नहीं करते हैं। अशोक चौधरी जी ने बिल्कुल गलत बयान दिया है। किसी भी जाति को नाम लेकर के अपमानित करना ये बिल्कुल भी खराब बात है। कांग्रेस एक नेता ने कहा है कि जो है एनडीए में जो प्रधानमंत्री हैं मतलब नरेंद्र मोदी, वो जो है सत्ता पाने के लिए नरगर बनरगर बातें करते रहते हैं। तो उन्हें क्या ठीक कहा है? उन्होंने बिल्कुल कहा है ठीक। अब बताइए क्या कहे थे मोदी जी कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। ये किसी प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर है? कह रही थी कि कांग्रेस आएगी तो आपके गहने ले जाएगी। बताइए आप खुद ही प्रधानमंत्री का। और तो और मोदी जी क्या कहते हैं बिहार आए थे तो कि बिहारी लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं। अब बिहारी का जहां खिसका फिर बता देगा मोदी जी को कि क्या होता है बिहारी। गुजरात से आप बिहार में आके बड़ा बड़ा बात बोलिएगा, कुछ भी कब कह दीजिएगा। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु? विश्व गुरु? हाँ। विश्व गुरु? हाँ। कि विश्व गुरु? विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु। विश्व गुरु जो है देश का प्रधानमंत्री है, जो कि सिर्फ और सिर्फ विश्व उगलते रहता है, देशवासियों को अपमानित करने का काम करता है। पहले क्या कहा मोदी जी ने? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और देखिए डीजल पेट्रोल सिलेंडर सबका दाम बढ़ा दिए, दोगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा कुछ दिन में।
बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। और बेरोजगारों की क्या स्थिति है, लाठियां बरसाई जा रही हैं बेरोजगारों पे। रेलवे की क्या स्थिति है आप देखिए, देशवासियों का मजाक ही ना उड़ा रहे हैं मोदी जी, और उसके बाद कहते हैं विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु ऐसा होता है? कोई देश अगर विश्व गुरु तभी बनेगा जब उस देश में महिलाओं का सम्मान होगा। और सबसे ज्यादा अगर अभी डेथ थ्रेट्स किसी को आते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है वो हमारे देश की महिलाएं बहनों को। आप देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है बिहार में, और बिहार ही नहीं आप पूरे देश में देख लीजिए, गुजरात से कितनी लड़कियां गायब होती हैं हर साल। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में जो है सुशासन की सरकार लागू है। अनंत सिंह कुछ बोले थे कि फलाने की सरकार लागू है, हम भी वही बात बोलना चाहेंगे। कोई सुशासन उशासन नहीं है, ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। और दुर्योधन जो है सत्य पे बैठा हुआ है और देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, बिहारियों से मजाक करने का काम कर रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी बातें नीतीश जी करते हैं, सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। मुजफ्फरपुर में क्या हो जाता है, जहानाबाद में क्या हो जाता है, वैशाली में क्या हो जाता है, दिन दहाड़े दुकान को लूट लिया जाता है, बैंक को लूट लिया जाता है, हत्याएं चरम सीमा पे हैं, सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके बाद भी सुशासन की सरकार है बिहार में। अगर ये सुशासन की सरकार है तो हमें हमारा जंगल राज आप लौटा दो, हमें वही चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा सुशासन जिसमें फर्जी काम होता हो। एक तरफ और भाजपा कह रही है कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के ऊपर बोलना और जो मतलब कि बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे उसके ऊपर ना बोलना, इस प्रकार की भावना रखती है कांग्रेस। शेख हसीना को काहे के लिए मोदी जी लाए थे, काहे के लिए लाए थे? फिलिस्तीन पे ना बोलना, शेख हसीना पे ना बोलना। देखिए दो तरह में एक लॉबी बटा हुआ है, आपको पहले बता दें, एक लेफ्ट विंग दूसरा राइट विंग। लेफ्ट विंग का क्या कहना है कि जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को बचाओ, फिलिस्तीन में इंसानियत खत्म हो रही है। और जो राइट विंग है वो कहेगा इजराइल को सही। और यहाँ उलट हो रहा है, लेफ्ट विंग जो है बांग्लादेश पे चुप रहेगा, राइट विंग बांग्लादेश पे चिल्लाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर इंसानियत शर्मसार फिलिस्तीन में हो रही है तो बांग्लादेश में भी हो रहा है, और अगर बांग्लादेश पे आप बोल रहे हैं तो फिलिस्तीन पे भी बोलिए, हर मुद्दे पे बोलिए। वो हर एक व्यक्ति मरेगा जो आज चुप है, कभी महंगाई से मरेगा, कभी बेरोजगारी से मरेगा, तो कोई भूखमरी से मरेगा, लेकिन हर किसी को मरना है और वो मरेगा। 12 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये वादे झूठे हैं, ये जुमला दे रहे हैं नीतीश जी। 4 लाख दिए ना, नीतीश जी दे दिए हैं, बोलिएगा फालतू बात। नीतीश जी कहते हैं कि हमारी सरकार थी तब मिला आपको। कपार उनका सरकार था, 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, इतना देर से काहे नहीं दिए? धनिया मसाला बेच रहे थे, काहे नहीं दिए नौकरी? फालतू बात आप लोग कहते हैं कि नीतीश जी दिए हैं नौकरी। नीतीश जी दिए हैं कि महागठबंधन की सरकार दी है? अच्छा, एक और बात जो मतलब कि इस समय सबसे बात मतलब कि आगे चल रही है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव जो आएगा उसमें बिहार में जो है इंडिया महागठबंधन तो लड़ेगा ही लड़ेगा चुनाव, उसमें साथ में कांग्रेस जो है कितने सीटों का दावा अपना ठोकती है? देखिए वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कितने सीटों पे दावा ठोकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को जितनी सीटें मिलेंगी लगभग सभी सीटें कांग्रेस जीत करके लाएगी। अभी थे हमारे साथ युवा कांग्रेस अमितेश पांडे, आपने देखा उनको जो है, उन्होंने जो है सीधी तौर पे गिरिराज सिंह और चिराग पासवान पे तंज कसा है और कहा है कि चिराग पासवान जो है जल्द ही जेल जाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव पुरानी चीजें क्या थी मुझे नहीं पता, परंतु अभी जो है अखिलेश यादव इंडिया महागठबंधन के एक बड़े नेताओं में से एक है। साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना।